आपके समक्ष कक्षा 2 की 8वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। इसके लिए हम चित्र पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता या गीत को पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाएंगे और उसके बाद हम अपना चित्र चार्ट लेंगे। ट्रैफिक चौराहा सभी बच्चों को घेरे में बिठाकर हम ऐसे अवस्था में बैठेंगे कि सभी बच्चों को चित्र चार्ट दिखे और उनसे पूछेंगे कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। उसमें घटित घटनाओं गतिविधियों के बारे में आप उनसे बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे और घूम घूम कर आप, अगर बच्चों को दूर लग रहे हो तो घूम घूम कर आप बच्चों को चित्र को पुनः दिखाएंगे। उसके बाद फिर बच्चों से आप खुले छोर के प्रश्न पूछोगे ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान और तर्क के आधार पर उनके उत्तर दे सकें और आप यह सुनिश्चित करोगे कि सभी बच्चों को कम से कम 2 बार बोलने का मौका अवश्य मिले। उसके बाद आप लेखन कार्य में बच्चों से इस चित्र चार्ट से संबंधित कोई भी चित्र बनवाने के लिए कहेंगे और उनसे कहोगे कि आप जोड़ी में एक दूसरे को अपना चित्र दिखाते हुए उस पर बातचीत करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग करें और सभी अपना चित्र भी बनाएं और अगर कोई बच्चा चुपचाप रहता है तो आप उसकी पहचान कर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। इसमें हम वर्ण पहचान, ब्लैंडिंग, शब्द पठन पर कार्य करेंगे और आज हम च वर्ण की पहचान बच्चों से करवाएंगे। सबसे पहले हम वर्ण पहचान में अब तक जो भी हमने तरीके अपनाए थे, जैसे कि च से शुरू होने वाले शब्दों को बच्चों से पूछना, फिर उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखना, फिर जो उसका पहला अक्षर है उसको गोला बनाना, जो भी हमारा पहला वर्ण है च उसको गोला बनाना, फिर अपनी कक्ष में से जो सामग्री है हमारी उसमें से च वर्ण को खोजना, अपनी पाठ्य पुस्तक के जो हमारी सहज है उसके पाठ 4 में से बंदर का चश्मा में से च वर्ण को खोजना और अलग अलग तरीके से च वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चों को हम कराएंगे। ब्लेंडिंग में भी हम अब तक जो भी हमने तरीके अपनाए हैं उनके द्वारा ही बच्चों को वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे और फिर शब्द पठन में अब तक जो भी हमने वर्ण बच्चों को सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। उसके बाद हम लेखन कार्य में बच्चों को पाठ 49 पर कार्य पुस्तिका का जो हमारा पाठ 49 होगा उस पर कार्य करने के लिए कहेंगे और आप देखेंगे कि सभी बच्चे अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो आप उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा जो कि हमारी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक है, पाठ 49। सबसे पहले इसमें हम बच्चों को च ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाएंगे। जैसे कि पहले चम्मच च से शुरू होती है, चप्पल च से शुरू होती है, पेंसिल प से शुरू होती है और चरखा च से शुरू होती है। तो बच्चा यहाँ पर टिक लगाएगा। फिर दूसरे में हम च वर्ण के गोलों में रंग भरेंगे। यहाँ पर च, र, प, क, न, ग, म इतने सारे वर्ण लिखे हुए हैं। तो बच्चा को हम समझाएंगे कि जहाँ पर भी च वर्ण जिस गोले में बना हुआ है उसमें आप रंग भरेंगे। उसके बाद हम बच्चों को च वर्ण लिखने का अभ्यास करवाएंगे। उनको बताएंगे कि सबसे पहले हमें कौन सी लाइन खींचनी है, उसके बाद फिर हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है, तीसरे नंबर पर हमें कौन सी लाइन खींचनी है और फिर हमें चौथे नंबर पर कौन सी लाइन खींचनी है। तो आप ये लिखकर ब्लैक बोर्ड पर दिखाओगे और फिर यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है उसी तरीके से बच्चों को बोलोगे कि सबसे पहले आप च जो बना हुआ है उस पर पेंसिल फेरेंगे और उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से च वर्ण को बनाएंगे। उसके बाद हम मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर च ल चल, उसके बाद बच्चा यहाँ पर लिखेगा चल। फिर है च न चना, यहाँ पर बच्चा चना लिखेगा। उसके बाद पढ़ें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि च ना चना, नाच, बीच, चाचा, चल,
बस, परी। तो इस तरह से बच्चा पढ़ने का अभ्यास करेगा और इन शब्दों को पढ़कर सुनाएगा। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और यहाँ पर हम साझा और लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करेंगे। हम यहाँ पर बच्चों को माँ और बच्चे नामक कहानी बिग बुक से सुना रहे हैं, यानी कि उनको इस कहानी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम कल की जो भी हमने पिछले कालांश में कहानी बच्चों को आदर्श रूप से सुनाई थी, उसको दोहराते हुए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद फिर हम बच्चों से उनको साझा रूप से पठन करवाएंगे और कहानी में जो मुख्य शब्द आ रहे थे उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर 3-4 बार उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे और इसमें आप देखोगे कि क्या सभी बच्चों ने पठन में प्रतिभाग किया है, यानी कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन जब आप बिग बुक पर कार्य करोगे तब उन पर अधिक ध्यान देंगे।